नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज करंट अफेयर सेक्शन में अभी जो नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गवर्नमेंट इंडिया इंडेक्स नीति आयोग की आई है, हम लोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स पे बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या से प्रावधान है, इसमें कौन कौन से ऐसी योजनाएं हैं, किन किन राज्यों को कहाँ पे जगह मिला है और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या नीति आयोग स्वयं ये कार्य करती है या इसके साथ कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्था मिलकर के भी इस काम को करती है। तो ये जो कंटेंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो दृष्टि के वेबसाइट से ली गई है, तो आप चाहें तो वहाँ जा कर के इसे भी पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर भी करें। अभी जो सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स या जिसे डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया गया है, वो नीति आयोग के द्वारा तीसरा संस्करण था, थर्ड इशू था ये, ठीक है। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स भारत में नीति आयोग संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से ये काम करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसे आप याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल जो टॉप रैंकिंग होता है वो 75 पॉइंट पे आया है, जो कि 100 पॉइंट के ऊपर लिया जाता है। तो अभी जो केरला टॉप पे है उसे 75 पॉइंट मिले हैं नीति आयोग के 2020 के इंडेक्स में, जो 16 सतत विकास लक्ष्य के ऊपर निर्धारित किया गया है। अब ये 16 सतत विकास लक्ष्य क्या है, इसे हम लोग आगे जानेंगे। तो ये अपने देश के सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों को जो वहाँ पे कार्य हो रहे हैं या नीति आयोग के द्वारा जो सतत विकास का लक्ष्य बनाया गया है 16 पॉइंट के, उसके ऊपर बनाया जाता है। तो 0 से लेकर के 100 तक का स्कोर है और केरला इस बार टॉप पे है, उसे 75 स्कोर मिला है। तो आगे बात करते हैं। नीति आयोग ने डेटा संचालित मूल्यांकन के माध्यम से जो एसडीजी इंडेक्स है वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के निगरानी के लिए, निगरानी यानी कि जो उन्हें लक्ष्य दिया गया है कब तक के लिए, 2030 तक के लिए जो लक्ष्य दिया गया है, इस कार्य को जानने के लिए कि वो कैसा काम कर रहे हैं, ये इंडेक्स जारी करता है। और ये सूचकांक 2018 से काम कर रहा है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ये राज्यों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन तैयार करता है कि कौन सा राज्य किस योजनाओं को या कौन से अपने यहाँ कार्य को किस तरीके से कर रहा है। और ये मैंने जैसे भी बात किया 2030 तक के लक्ष्यों के लिए जो कार्य है उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में सतत विकास का एजेंडा बनाया था 2030 के लिए, उसी के ऊपर कार्य हो रही है। और इसे हम अगर आगे बात करें तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 एक ऑनलाइन डैशबोर्ड पर भी लाइव होती है, जिसे आप वहां जाकर के नीति आयोग के वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया कि ये प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 सतत विकास लक्ष्य के स्कोर की गणना करती है। यह 0 से 100 के बीच में होता है। जो 100 स्कोर प्राप्त करता है वो दर्शाता है कि वो 2030 के अनुसार लक्ष्य हासिल कर लिए हैं या करने के प्रयास में आगे बढ़ रहा है, यानी कि जिसका जितना पॉइंट होता है वो लक्ष्य की ओर उतना आगे बढ़ते जाता है। तो जो ये लक्ष्य है उसको 4 कैटेगरी में, 4 श्रेणी में बांटा गया है। एस्पिरेंट यानी कि 0 to 49 जिसको आया वो एस्पिरेंट है। एस्पिरेंट जो वेब सीरीज है टीवीएफ का, वो एस्पिरेंट नहीं। दूसरा है परफॉर्मर, यानी कि जो 50 से 64 पॉइंट्स लाते हैं वो परफॉर्मर हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रंट रनर, यानी कि जो आगे बढ़ के थोड़ा तेज़ी से काम कर रहा है, वो 65 to 99 पॉइंट्स तक कवर होते हैं। और जिसे 100 पॉइंट्स मिल गया उसे अचीवर माना जाता है। तो राष्ट्रीय संकेतक ढांचा का जो एक डिज़ाइन बनाया गया है, ये 2020-21 का जो इस बार का जो कंपैरिजन है वो पिछले साल से ज़्यादा अधिक मूल्यांकन किया गया है, ठीक है। यह सूचकांक 2018-19 और 19-20 के संस्करणों में एक सुधार है, जिसमें 39 लक्ष्यों और 13 परियोजनों के साथ 62 संकेतक मतलब इंडिकेशन होता है, और 54 लक्ष्य यानी लक्ष्य गोल और 16 परियोजनों में 100 इंडेक्सों का उपयोग किया गया था। आते हैं अगला पॉइंट्स क्या है। देश के समग्र एसडीजी स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है। यह 2019 में 60 था तो 20-21 में 66 हो गया है। वर्तमान में एस्पिरेंट अचीवर श्रेणी में कोई राज्य नहीं है
इसका मतलब एस्पिरेंट और अचीवर की बात करें तो 0 से लेकर के 49 एस्पिरेंट होते हैं और जो परफॉर्मर होते हैं वो 50 से लेकर के 64 तक होते हैं। ठीक है, सॉरी, अचीवर जो होते हैं वो 100 होते हैं। तो एस्पिरेंट यानी 0 से 49 कोई नहीं है और 100 भी कोई नहीं है। तो 15 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश परफॉर्मर की श्रेणी में है, तो परफॉर्मर का इंडेक्स क्या होता है, 50 से लेकर के 64 तक होता है। और 22 राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी कि फ्रंट रनर की श्रेणी में है। और फ्रंट रनर कहाँ से आते हैं, 65 से लेकर के 99 इंडेक्स तक रहते हैं। तो 2020 में स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास और स्वास्थ्य से संबंधित एसडीजी में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है, लेकिन नवाचार यानी कि इनोवेशन और बुनियादी ढांचा के साथ साथ अच्छे काम और आर्थिक विकास के क्षेत्र में भारी गिरावट देखी गई है। केरल सूचकांक में जो ये तीसरा संस्करण है जो 2018 में शुरू हुआ था, उसमें 75 स्कोर के साथ टॉप रैंकिंग पे है। उसके बाद तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश है जो 72 स्कोर हासिल किया है। बिहार और झारखंड असम का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य है। हालांकि सभी राज्यों ने पिछले वर्ष के स्कोर में कुछ सुधार दिखाया है, जिसमें मिजोरम और हरियाणा सबसे अधिक सुधार किए थे। तो अभी यहाँ पे हम जो आप इंडेक्स देख रहे हैं उसमें यह है कि कौन सा राज्य जो 16 परफॉर्मिंग इंडेक्स बनाया गया है नीति आयोग के द्वारा, उसमें ये सबों का नाम दिया है कि कौन सा राज्य किस इंडेक्स में टॉप पे है। ओवरऑल तो केरला है, लेकिन नो पॉवर्टी में तमिलनाडु आगे है, जीरो हंगर में केरला आगे है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग में गुजरात आगे है। उसी तरीक़ा से हम बात करें सबसे लास्ट में जो उत्तराखंड का नाम है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि शांति, न्याय और महत्वपूर्ण संस्थानों में, महत्वपूर्ण नहीं मजबूत संस्थानों में उत्तराखंड आगे है। लाइफ ऑन लैंड यानी कि ज़मीन पर जो जीवन है उसमें अरुणाचल प्रदेश आगे है। लाइफ बिलो वाटर, पानी के अगल बगल या नीचे रहने वालों में उड़ीसा आगे है। क्लाइमेट एक्शन, आप जानते हैं कि जब भी तूफान संबंधित या चक्रवात की बात आती है उड़ीसा सबसे प्रभावित होता है, तो उड़ीसा इसमें भी टॉप पे है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन में त्रिपुरा आगे है। इसी तरीक़ा से ये सारे राज्यों का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है कि कौन सा राज्य किस चीज़ में आगे जाएंगे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स के बारे में बात की गई थी वो सारे गोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि नीति आयोग इन ही इंडेक्स या गोल्स के आधार पर राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का परफॉर्मेंस देखता है। इसमें से 4-5 चीज़ें महत्वपूर्ण है कि नीति आयोग ने इसे शुरू कब किया था, इस साल के टॉपर और बॉटम में रहने वाले कौन है, और जो इम्पोर्टेंट है कि किसके साथ नीति आयोग मिलकर के ये काम करता है। तो ये 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस एसडीजी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, इसी तरीके से फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।